साल 2045 की बात है। दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। नीले आसमान में अब पक्षियों से ज्यादा ड्रोन उड़ते थे और सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि हवा में तैरने वाले पॉड्स चलते थे। इस दौर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था जो एक पुराने शहर के कोने में अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। वो लकड़ी और धातु से हाथ से बनी चीजें बनाता था। उसी शहर के बीचों बीच एक विशाल फैक्ट्री थी जहां यूनिट एक्स नाम का एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट रहता था। वो रोबोट पलक झपकते ही दुनिया की सबसे सटीक और सुंदर मूर्तियां बना सकता था। एक अनोखी चुनौती। शहर के मेयर ने एक प्रतियोगिता रखी। ऐसी कृति बनाओ जो इंसान की आत्मा को छू ले। पूरे शहर को यकीन था कि यूनिट एक्स ही जीतेगा। प्रतियोगिता के दिन यूनिट एक्स ने सिर्फ 10 मिनट में सफेद ऐसी मूर्ति तैयार की जो देखने में बिल्कुल असली इंसान जैसी लगती थी। उसकी फिनिशिंग इतनी सटीक थी कि उसे माइक्रोस्कोप से देखने पर भी कोई गलती नहीं मिलती थी। लोग दंग रह गए। अब बारी आर्यन की थी। आर्यन ने पूरे 1 महीने तक खुद को कमरे में बंद रखा था। जब उसने अपनी कृति से पर्दा हटाया तो लोग हैरान रह गए। वो कोई मूर्ति नहीं थी बल्कि एक पुराना लकड़ी का संदूक था। असली जादू। मेयर ने हंसते हुए पूछा, आर्यन, क्या एक साधारण संदूक इस अद्भुत मूर्ति को हरा पाएगा? आर्यन ने शांति से कहा, सर, कृपया इसे खोल कर देखिए। जैसे ही मेयर ने संदूक खोला, उसमें से एक धीमी और मधुर धुन सुनाई देने लगी। वो कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। संदूक के अंदर छोटे छोटे यांत्रिक तार और लकड़ी के पुर्जे इस तरह सेट थे कि हवा के झोंके से वे टकराते और एक ऐसी धुन पैदा करते जो सुनने वाले को उसकी माँ की लोरी, बचपन की बारिश और पहली जीत की खुशी याद दिला देती। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस संदूक की लकड़ी पर आर्यन के हाथों के निशान थे। कहीं कहीं लकड़ी थोड़ी खुरदुरी थी, कहीं पॉलिश हल्की थी। उन छोटी छोटी गलतियों ने उस संदूक को एक ऐसी गर्माहट दी जो उस रोबोट की परफेक्ट मूर्ति में नहीं थी। फैसला। मेयर और वहां खड़े लोगों की आंखों में आंसू थे। रोबोट की मूर्ति सुंदर तो थी, लेकिन आर्यन का संदूक जीवंत था। मेयर ने विजेता घोषित करते हुए कहा, यूनिट एक्स ने वो बनाया जो वो देखता है, लेकिन आर्यन ने वो बनाया जो वो महसूस करता है। मशीनें पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन केवल एक इंसान ही अधूरा होकर भी खूबसूरत हो सकता है। कहानी का सार। आज के इस दौर में जहां हर काम मशीनों या एआई से हो रहा है, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आपकी मौलिकता और आपके जज्बात ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। मशीन नकल कर सकती है, लेकिन अनुभव नहीं। परफेक्शन प्रभावित करती है, लेकिन खामियां हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में वाकई भावनाएं मशीनों से ज्यादा कीमती होंगी?